ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। बिहार में राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है। जी हां, राजनीतिक उथल पुथल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ट्वीट ने खलबली मचा दी है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए एक्स पर लिखा कि आज ही खेला हो जाएगा काजी, खेला और का। मतलब ट्वीट वायरल होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज ही हो जाएगा काजी, खेला और का। मतलब साफ तौर पर अब पूरी तरह से यह क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि बदलाव बिहार में तय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। जदयू ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। इधर लालू प्रसाद यादव ने भी राबड़ी आवास में विधायकों की बैठक बुलाई है। अब देखना यह है कि ये जो राजनीतिक कयास लग रहे हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है, ये आखिरकार पलड़ा किस ओर भारी होता है। क्या कमल के ही छाव में नीतीश को मजा आ रहा है? क्या आरजेडी से नीतीश कुमार का मोह भंग हो रहा है? सवाल कई खड़े हो रहे हैं। इस पार या उस पार सीएम रहेंगे नीतीश कुमार, ऐसी बातें राजनीतिक बाजार में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है। और इस पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, इस पार या उस पार सीएम रहेंगे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जेडीयू ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। क्या है पूरी जानकारी? सियासी उथल पुथल के बीच बिहार में क्या चर्चा हो रही है? देखिए आयुष, राजनीति में कहा जाता है कि सब चीज परमानेंट नहीं होता है, और परमानेंट नहीं की राजनीति में ये जैसे कहते हैं कि हम लोग ईगो की बात करते हैं, वहां कुछ भी ईगो नहीं होता है। अगर आपका स्वार्थ अगर सधता है किसी से के साथ तो वो स्वार्थ हो जाता है। अगर लगता है कि हमें कहीं और जाना है और किसी को छोड़ना है तो सब चीज वो एक बना दिया जाता है कि हमसे उनको दिक्कत है, उनसे हमको दिक्कत है। लेकिन नीतीश कुमार के जो 2-3 दिनों से अगर उनको वॉच किया जाए, मतलब उनको देखा जाए कि वो किस तरीके से वो चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको देखा जाए कि जब आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जब नीतीश कुमार गांधी मैदान में पहुंचते हैं और गांधी मैदान से जब वो बाहर, जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है, गणतंत्र दिवस खत्म हो जाता है, बाहर निकलते हैं, नीतीश कुमार के गाड़ी जैसे ही निकलता है तो वो तेजस्वी आंसू बगल में खड़े रहते हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं होती है और वहां से वो निकल जाते हैं। जो कहा जा रहा है कि इग्नोर करते हुए निकल गए। और वही एक बात आपको जिस तरीके से जो ये पूरे सर्कमस्टांसेस जो बता रहे हैं कि जो पिछले दिनों जब लालू यादव ने ये कह दिया था कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के लिए इतनी बेचैनी क्यों, और वहीं जब नीतीश कुमार के घर पहुंच गए थे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, दोनों बातचीत कर 1 घंटे के बाद बाहर निकलते हैं मुस्कुराते हुए, कुछ ऐसा नहीं होता है। फिर अगर जिस तरीके से अंदर ये खबर आती है कि नीतीश कुमार नाराज हैं और नाराजगी, बहुत सारी नाराजगी को लेकर है, वहीं रोहिणी आचार्य का ट्वीट एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि आग में घी डालने जैसा हो गया। और जैसे ही उन्होंने 3 ट्वीट लगातार जो ट्वीट किए और ट्वीट करने के बाद सियासी बवाल मच गया। बवाल मचना तय था क्योंकि लालू प्रसाद यादव की वो बेटी हैं, लाडली बेटी हैं, जिन्होंने यही रोहिणी आचार्य ने जो किडनी दिया था लालू प्रसाद यादव को, और एक उनकी लाडली बेटी हैं, और उन्होंने ट्वीट किया। जैसे ही ट्वीट किया पूरा भूचाल मच गया। पूरे बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेजी से मची। और अंदर खाने की एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार ने अपने करीबी से पूछा कि ये ट्वीट क्या था, कैसे किसी के कहने पर यह ट्वीट किया गया। तुरंत आनंद फानंद 10 नंबर पर इस पर सवाल खड़े किया गया। तुरंत उसके बाद वह तीनों ट्वीट जैसे ही सियासी सरगर्मी थी, जो बीजेपी ने हमलावर किया, जदयू के तमाम जो नेता हैं वो कहने लगे कि ये तो बच्चे हैं। अब उनका क्या कहना है कि वो इस तरीके से ट्वीट कर रही हैं। नीतीश कुमार समाजवादी नेता हैं और समाज जिस तरीके से वो चलते हैं, वो विकास के कार्यों पर चलते हैं। कि 24 तारीख का वो दिन जरूर याद करना होगा कि जब कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि परिवारवाद
को लेकर हम हमेशा कहते हैं कि परिवारवाद राजनीति में हम नहीं करते हैं, और चाहे वो कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा की बात हो, जयप्रकाश नारायण की विचारधारा हो, हम उस पर चलते हैं। तो एक बड़ा हमला देखा जा रहा था, क्योंकि अगर परिवारवाद को नीतीश कुमार लेकर अगर इतना बड़ा बयान देते हैं तो समझ में आना चाहिए कि पूरी नाराजगी है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार अगर सोच समझ के वो बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब कि साफ इशारा कहाँ है ये सबको पता है। 10 नंबर के साथ देखिए, बीजेपी के लोग कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। वही जो नीतीश कुमार के बारे में कहते थे कि दरवाजा बंद हो गया है, उन्हीं का एक बयान सामने आया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का एक बयान सामने आया है, पहले वो सुनाते हैं। बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार हुआ, और जहां तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीजों को तय करता है। जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, दरवाजा खुल भी सकता है। और कार्य समिति की कल बैठक भी बुला ली गई है। सभी कैडर को, सभी लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश चल रही है बीजेपी आलाकमान की तरफ से। कल पटना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुला ली गई है अचानक। नहीं, वो तो देखिए रूटीन है, बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी। तो कैसे हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव बने हुए, हम राजीव के रुख करेंगे। राजीव, तो सुना आपने, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने संकेत दे दिया है। संकेत कैसे दिया है? उन्होंने कहा है कि जो दरवाजे बंद होते हैं उसे खोला भी जा सकता है। तो ये दरवाजा खोलना किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, याइयों सब वही पूरी कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि जो कड़ी है, जैसे ये बात विचार कैसे एक दूसरे में एक तरीके से ईगो, मतलब कहते हैं ना कि जहां तेजस्वी के परिवार या आप कह लें कि जो लालू परिवार है और नीतीश कुमार, जिससे वाद विवाद कैसे बढ़ा। क्योंकि अगर वो कहते परिवारवाद को लेकर, फिर अगर रोहिणी आचार्य ट्वीट करती हैं परिवारवाद को लेकर, कहती हैं कि इस तरीके का जो बयान नीतीश कुमार दे रहे हैं वो कहीं से ठीक नहीं है, उन्होंने समाजवाद को जोड़ा। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मारने वाला, तो जब उस जो 3 ट्वीट आया तुरंत डिलीट हुआ, और डिलीट होने के बाद फिर से बवाल मच गया कि ट्वीट क्यों किया किसने। उसके बाद तुरंत आनंद फानन में एक तरीके से जो अब नाराजगी और बढ़ गई, उसको लेकर नीतीश कुमार ने बैठकों का दौर बुला लिया। अंदर जितने भी कल हमने खबर दिखाई कि जैसे वरिष्ठ नेता उनके ललन सिंह हो या उमेश कुशवाहा हो, विजय चौधरी हो, या तमाम नेता जो वहां पहुंचे बैठक में, कल अफरा तफरी रहेगी कि कल क्या होने वाला है, कल कैसे होगा। वहीं उसके बाद शाम को जैसे ही हुआ कि जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो या रेणु देवी हो या तारकिशोर प्रसाद हो, विजय सिन्हा, तमाम नेता दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में वहां अमित शाह से मुलाकात होती है, बैठकों का दौर चलता है, बैठक होती है। बैठकों के बाद बाहर निकलते हुए उसके बाद ये कहा जाता है कि कुछ भी भले बोलने से सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, देखती है आगे क्या होता है। लेकिन सुशील कुमार मोदी का जो आपने जिक्र किया, सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के बेहद करीबी, एक तरीके से आप दोस्त कह ले, राजनीति दोस्त कह ले, या उनका एक तरीके से एनडीए के अगर सूत्रधार के तौर पर अगर उनको देखिएगा कि एनडीए से जोड़ने और लेकर, वो नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी ही बार बार अपने बयानों में हमेशा नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशील कुमार जी हमारे अच्छे दोस्त हैं और अच्छे एक तरीके से जानकार भी आदमी हैं। तो सुशील कुमार मोदी का सॉफ्ट कॉर्नर आज से नहीं है, बहुत पहले से है, कई सालों से, 17-18 सालों का रिश्ता रहा है भाजपा के साथ। तो इतने रिश्ते में वो हमेशा एक तरीके से अहम भूमिका में सुशील कुमार मोदी और अहम पद पर रहे हैं। जब भी एनडीए की सरकार रही है और उप मुख्यमंत्री रहे हुए नीतीश कुमार के बेहद करीब रहते हैं, क्योंकि वो जानकारी रखते हैं, हर एक चीजों को लेकर वो जानकार रहते हैं। तो नीतीश कुमार उनको एक तरीके से अच्छे लगते हैं, मतलब कि कहते हैं कि हमारे अच्छे दोस्त मित्र की तरीके से। तो वही अगर सुशील कुमार जी ये कह रहे हैं कि दरवाजे हमेशा परमानेंटली बंद नहीं होते, तो ये राजनीति है, वो किसी के लिए बंद नहीं होती, वो चाहे राजद के लिए हो या बीजेपी के लिए हो या किसी के लिए हो, परमानेंटली कुछ भी नहीं होता है। कोई परमानेंट
नहीं होता। राजनीति दोस्ती होती है कि हाँ भाई अगर आपसे दोस्ती टूट गई तो टूट गई, लेकिन राजनीति में कोई दोस्ती नहीं होता। राजनीति फायदे और नुकसान का खेल होता है। अगर फायदा आपसे है तो आपके तरफ, नुकसान है तो फिर आपसे छोड़ के दूसरे तरफ। तो ये कहानी है। सुशील कुमार मोदी हो, देखिए ये बात सब है कि सुशील कुमार मोदी पटना आ रहे हैं। बीजेपी के अभी नेता जितने भी हैं सब अभी दिल्ली में मौजूद है। और वहीं जीतन राम मांझी ने आज सुबह सुबह ही ट्वीट करते ये कह दिया कि खेला आज ही हो जाएगा। लेकिन खेला होने के बाद की जो सरगर्मी है वो बिहार में बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर ऑफ कैमरा नेताओं से बात करें, जदयू के नेताओं से, भले वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आरजेडी की तरफ से भी कोई कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि सरगर्मी तेज है। राजनीतिक सरगर्मी जो घटनाक्रम है वो तेजी से डेवलप हो रहे हैं। और डेवलप में ये है कि बीजेपी के जितने नेता हैं जो पहले ये कहते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, हम किसी को कंधे पे नहीं बैठाने, लेकिन हाँ उनके भी बातों में ये साफ हो रहा है कि वो इशारा कहीं और कर रहे हैं कि कुछ भी सब कुछ इशारे तो बहुत हो रहे हैं। राजीव आप हमारे साथ बने रहिए। हम बताते हैं पहले अपने दर्शकों को कि राजनीतिक बाजार में इस वक्त कौन सी चर्चाएं सबसे ज्यादा गर्म है। सबसे पहले तो यह कहा जा रहा है कि इस पार या उस पार सीएम रहेंगे नीतीश कुमार। दूसरी बात, नीतीश कुमार एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। एनडीए के साथ आने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। और इस गठबंधन में 2 डिप्टी सीएम होंगे जो बीजेपी के कोटे से ही होंगे। बिहार में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। और जैसा कि हमने बयान सुनाया सुशील मोदी का, सुशील मोदी ने कहा कि राजनीति में किसी भी पार्टी के लिए दरवाजा बंद नहीं होता है, लेकिन कुछ भी बताना अभी जल्दबाजी होगी। केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगी। और आज शाम 4 बजे के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गवर्नर हाउस पहुंच सकते हैं। बड़ी बात यह है। और जदयू की ओर से सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। सभी जदयू विधायकों को पटना बुला लिया गया है। देखिए 2-3 बातों पर हम चर्चा कर रहे थे राजीव। हम राजीव का रुख करेंगे। राजीव देखिए, एक तो बात कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। अगर बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं नीतीश कुमार, 2 डिप्टी सीएम होंगे, दोनों बीजेपी के कोटे के ही होंगे। दूसरी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं होंगे। बड़ी खबर यह है। और जो सबसे बड़ी खबर है कि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल के पास पहुंच सकते हैं। क्या ये राज्यपाल के पास पहुंचना कह सकते हैं कि इस्तीफा देने के लिए पहुंचेंगे? देखिए आयुष, हम पूरी चीजों को घटनाक्रम को समझाने की कोशिश करेंगे, दर्शकों को सहूलियत होगी समझने से। कि देखिए गणतंत्र दिवस है, राज्यपाल जो है वो हमेशा जब 26 जनवरी को होता है तो वो अपने आवास पर एक तरीके से कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में सभी कैबिनेट के मंत्री और चाहे सभी जितने भी यहाँ के नेता हैं उनको इनवाइटेड करते हैं। वहां प्रोग्राम होता है, खाने पीने का डिनर होता है, मुख्यमंत्री वहां निमंत्रण उनको मिला होता है, वो वहां पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम होता है 26 जनवरी के दिन का जब होता है, उसमें कार्यक्रम रहता है। हाँ, आपकी जो सूत्र ये खबर सही में चल रही है कि वो मुलाकात होगी। अब मुलाकात किस तरीके की होगी, क्योंकि वहां एक कार्यक्रम है उसको भी रखा गया, वो मुख्यमंत्री जरूर जाएंगे उस कार्यक्रम को लेकर। हाँ, लेकिन समीकरण जो है वो 2-3 तरीके से बदलनी डेवलप। जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने कहा कि आज ही खेला होना है, 4 बजे खेला हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको समझनी है, क्योंकि अगर लालू प्रसाद यादव जब पिछली बार सरकार जब गिरी थी तो वो जेल में थे, तो जेल में थे तो उस समय वो भले कुछ नहीं कर पाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव अभी फिलहाल वो अभी 10 नंबर में मौजूद है। मतलब वो बैठे हुए पूरी राजनीति मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि शांति से बैठे हैं। संतोष मांझी से उन्होंने संपर्क किया है, डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया। मतलब लालू यादव को भी पता है कि नैया अब डगमगाने वाली है। देखिए आयुष, वही समझाने की कोशिश है कि देखिए 10 नंबर में लालू प्रसाद खुद मौजूद है। और मौजूद होने के मतलब है कि राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी है बिहार में। अगर उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, अगर वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर नीतीश कुमार अगर पाला बदल के अगर जाते हैं एनडीए में, जिस तरीके से ये बात हो गई है कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है कि ये 28 तारीख को शपथ ग्रहण, ये आपको खबर करें कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण की डेट भी एक तरीके से सुनिश्चित हो गई है, ये खबर आ रही है। लेकिन एक बात साफ है कि जब लालू प्रसाद यादव अंदर मौजूद हैं तो वो भी जोड़ तोड़ की राजनीति जरूर करेंगे कि अगर नीतीश कुमार नहीं मानते हैं, अगर छोड़ देते हैं, अगर वो एनडीए की तरफ चले जाते हैं, तो यहां उनकी जो सीटें हैं वो सीटों को भी देखना होगा कि जो उनकी अलायंस है उसमें एक तरीके से कितनी सीटें जरूरत पड़ेगी। क्योंकि
क्योंकि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया तो ये आरोप लगा था कि वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं, और ये खुलकर जाहिर भी होता कि लालू प्रसाद के करीबी की बार बार बातें चल रही थी। तो अगर ललन सिंह एक मोहरा होते हैं, अगर ललन सिंह ऐसा कुछ होता है कि 10-12 अगर विधायक इधर से उधर होते हैं तो अगर सपोर्ट करते, क्योंकि ये भी एक बड़ी खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी जो संतोष मांझी हैं उनको भी ऑफर मिला हुआ है कि आप महागठबंधन में आ जाइए। उस तरीके की ये खबर आ रही है कि उनको भी एक ऑफर मिला हुआ है, भले ऑफ कैमरा नहीं करें लेकिन ऐसे खबर आ रही है उनको भी ऑफर मिला है। तो जो 10-12 अगर सीटें जदयू से अगर मतलब विधायक जो टूट के अगर आते तो ये भी संभावना बन सकती है कि इधर से भी सरकार बनाने के दावे पेश किए जा सकते हैं। ये बात है क्योंकि लालू प्रसाद बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े राजनेता हैं और बिहार के कदावर नेता हैं। अगर वो भी इस तरीके से चुप बैठने वालों में से नहीं है वहीं, लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से है कि वो भी पूरी तैयारी कर चुकी है, दिल्ली में उनके सभी नेता मौजूद हैं, जो यहाँ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हों चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम नेता हों, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कहा सम्राट चौधरी नहीं पहुंचते हैं, वहां दूसरे जो उपाध्यक्ष हैं वो झंडा तोलन करते हैं। तो बात है कि बीजेपी में जो नेता बड़े नेता है वो सब दिल्ली में मौजूद हैं, देख रहे हैं। सुशील कुमार मोदी दिल्ली में है, वहां भी बैठक हुई, अमित शाह के साथ बैठक हुई है और इस वजह की राजनीति जो है। और वही जीतन राम मांझी का जो ट्वीट है बहुत बड़ा एक तरीके से ट्वीट कर दिया कि आज ही सब होने वाला है। लेकिन आज की संभावना एक बात साफ है कि जो तारीखों को तय कर दिया कि 28 तारीख कहा जाए सूत्रों के अनुसार कि 28 तारीख को शपथ ग्रहण का तय कर दिया गया है कि सरकार एनडीए के नीतीश कुमार पूरी तरीके से मान चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर, बीजेपी भी कह रही कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप रहिए। 2 डिप्टी सीएम जो फार्मूला जो पिछली बार था कि 2 डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, तो ये एक फार्मूला। लेकिन दूसरा पहलू भी समझना होगा। दूसरा पहलू ये है बड़ा बयान कि लालू उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा का आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार जहां है बहुत परेशान है, मतलब बहुत परेशान है, कई और संकेत कर रहा है। देखिए एक और प्रकरण को हम नहीं भूल सकते हैं, ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया। क्या तैयारी इस दिन की हो रही थी जो चर्चाएं चल रही हैं? देखिए आयुष, जरूर इस बात के संकेत उसी समय दिखे थे कि जब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया, आरोप बकायदा आरोप लग गया था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद में जो अंदर खानी ये खबर आ रही थी कि जदयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर आरोप लगा था। ये खबर ये जदयू के नेता की तरफ से, हमारे तक कोई करने। लेकिन एक बात साफ है कि अगर इस तरीके की खबर है, अगर ये पुष्टि है, तो कहीं अगर ललन सिंह कुछ करते हैं तो अगर एक तरीके से एक बड़ा खबर। देखिए अभी हम 10 नंबर के बाहर खड़े हैं, कुछ गतिविधियां दिख रही हैं। ये सीधे हम आपको राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं। देखिए ये काफिलों का दौर, जो अंदर जो अभी तेजस्वी यादव अंदर मौजूद हैं, नेताओं का एक तरीके से दौर है, जो आने जाने का सिलसिला है वो एक जारी है। ये सीधे आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो अब वही बात कह रहे हैं कि यहां भी जो हलचल है 10 नंबर में वो भी बढ़ी हुई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने नीतीश कुमार से भी कल रात में बात की थी और ये बातचीत की रही कि तो नीतीश कुमार से पूछा था कि क्या कोई दिक्कत है आप लोगों के साथ, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसा कुछ नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के बॉडी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी परिवर्तन है, और बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन ये साफ दे रहे हो कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर गांधी मैदान में जिस तरीके से तेजस्वी यादव जब वो बाहर निकल रहे थे तो कोई बातचीत नहीं की, वहां से वो निकल जाते हैं। तो लेकिन एक बात जो समझ में है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, भले लालू प्रसाद यादव नहीं जाने, लेकिन लालू प्रसाद यादव भी अब चुप बैठने वाले में से नहीं है। वो भी अपनी पूरी जो राजनीति करियर, क्योंकि उतना बड़ा करियर, उतना बड़ा नेता इस तरीके का बिहार में कोई नहीं है, वो भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब देखना होगा कि आज घटनाक्रम कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जी राजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सियासी उथल पुथल जारी है, भूचाल आने को है, बवंडर आने को है, एक शांति छाई है जो तूफान से पहले की शांति है। हम अपने सहयोगी राजीव के साथ मिलकर बिहार की राजनीति की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए टीवी 45। नमस्कार।